बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने ट्रेलर चला दिया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये खबर मैं आपको कल रात दे गया था कि तरीन साहब सुबह पेश होंगे तो उनके साथ तहरीके इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मौजूद होंगे। और मेरे पास वैसे फ़िगर था, लेकिन मैं ज़रा मुहतात खेला और मैंने उनके फ़िगर्स नहीं दिए कि कितने लोग होंगे। बहरहाल आज 17 लोग उनके साथ मौजूद थे। अब जो पिक्चर है वो उसमें कितने लोग मौजूद हैं और वो कब तक चल सकती है, इस बारे में आपको मैं आगाही देता हूं। आज तहरीके इंसाफ के जो अरकान असम्बली उनके साथ गए, उनमें 3 MNA थे। राजा रियाज साहब थे, गुलाम बीबी भरवाना थी और गुलाम लाली साहब थे। सूबाई वज़रा थे जिनमें नुमान लंगड़ियाल, जवार वड़ाइच, नज़ीर बलोच और मुशीर थे असलम भरवाना, अब्दुल हईद दस्ती, खुरम लगारी, ताहर रंधावा, अमीन एम खान, इफ्तिखार गोंदल, गुलाम सूरसंगा, नईम सलमान नईम, साजिद वड़ाइच और मतलब 2-3 नाम मुझसे मिस भी हो गए हैं, लेकिन टोटल 17 लोग थे जो कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन हैं, जिनमें से 3 वज़ीर और 2 मुशीर हैं, जो आज तरीन साहब के साथ मौजूद थे। और उस वक़्त जो गुफ्तगू हुई उसमें जो मैं जिस पिक्चर की बात कर रहा हूँ ना, वो पिक्चर का इशारा बाकायदा तौर पे तरीन साहब ने अपनी गुफ्तगू में दिया। उन्होंने ये कहा कि यार मैं तो दोस्त हूँ, आप मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं। खान साहब को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा जी मैं तो दोस्त हूँ, आप मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं, मैंने दोस्त ही रखो। यानी ये जो मतलब है ना, जो अब आप समझें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी तो मैंने ट्रेलर चलाया है, जब मैं दुश्मनी तो उतर आया था, खान साहब तुसी गए। ये एक उनका मतलब ये बिटवीन द लाइंस उन्होंने जो बात की वो ये थी। बहरहाल इस मौके के ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से उन्हें सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि मैं मुस्करा दिए और फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने 10 साल दिए हैं PTI को, तो ऐसी तो फ़िलहाल ऐसी तो कोई बात नहीं है। यानी उन्होंने एक तरह से इनकार कर दिया, लेकिन इसमें मेरे पास खबर है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब राजा रियाज साहब वहाँ पर मौजूद थे और राजा रियाज साहब जो है ना वो बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं। उनको मैं तकरीबन कम बेश 25-30 साल से जानता हूँ। वो जो बात होती है राजा साहब वो बड़े ही अवामी अंदाज में सीधी सीधी गल करने वाले आदमी हैं। पीपल्स पार्टी में रहे सारी ज़िंदगी, इलेक्शन से पहले जो है वो तहरीके इंसाफ में गए थे, लेकिन इसके साथ वो खड़े होते हैं ना, वो मुकम्मल तौर पे खड़े होते हैं। ये उनकी एक क्वालिटी है। तो राजा रियाज साहब ने आज ये बात की। उन्होंने कहा कि खान साहब जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं आपसे तरीन साहब के ख़िलाफ़, और तरीन साहब जो हैं वो मुखलस और सच्चे इंसान हैं और ईमानदार आदमी हैं, और आप इस तरह ना करें, ये तहरीके इंसाफ के साथ भी ज़्यादती होगी। हम तरीन साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और इंसाफ लेकर दिखाएंगे। अच्छा, अब ये जो सारी गुफ्तगू मैंने आपको बताई, ये ज़ाहिर TVs पे आपने सुन ली होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता दूँ। बैकग्राउंड ये है कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं, मैंने कल आपको बताया था कि उनके साथ कई दफ़ा हाथ किया खान साहब ने, और खान साहब जो हैं उनके पैसे भी इस्तेमाल किए, उन्होंने जहाज़ भी इस्तेमाल किया, उनके सारे रिसोर्स खान साहब ने इस्तेमाल किए। वैसे कभी मैं तरीन साहब से मिलूंगा अगर तो मैं पूछूंगा ज़रूर कि सोच के बताएं कि इमरान खान ने कभी आपको चाय का कप भी पिलाया अपने घर से, अपनी जेब से? यकीनन नहीं पिलाया होगा। वो भी तरीन साहब ही पिलाते रहे होंगे, अपने घरों ले आके दूध चाह सारा उत्थे बढ़ा के खान साहब को पिलाते होंगे। बहरहाल तरीन साहब जो हैं उनके साथ इस दफ़ा जो हाथ हुआ, जो हुआ, वो ये हुआ कि जनाब उनको बुलाया गया बाकायदा कह कर के आप आ जाएं। वो बेटे समेत आ गए और ये खान साहब ने बुलाया उन्हें। वो आगे आके तो उसके बाद फिर जो इर्द गिर्द है ना, वो शहजाद अकबर साहब हो गए और आज़म खान साहब हो गए, उन्होंने फिर कान पर नहीं शुरू करते क्योंकि इनकी लगती बहुत है उनके साथ, और असद उमर साहब हो गए। तो नतीजा ये निकला कि फिर उन्होंने खान साहब को फ़ाइल पेश की और झूठियाँ सच्चियाँ रिपोर्टा, सच्ची भी होंगी झूठी भी होंगी, मैं उस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन तरीन साहब को उन्होंने कहा कि जनाब इनको बदतरीन कंसिडर किया जाए। यानी इस सतह पर वो ले गए हालात को कि उनके बेटे भी, उनके दामाद भी, उनकी कंपनीज़ भी, उनके सारे बैंक अकाउंट्स भी, हर शय जो है उन्होंने फ्रीज़ कर दी है और FI उनको गिरफ़्तार करना चाहती है। लेकिन चूँकि तरीन साहब को अदालत ने आज 10 तारीख तक की मौका दे दिया और 9 तारीख को वो दोबारा पेश होंगे FIA में, तो 10 तारीख तक तो उनकी ज़मानत है। फ़िलहाल तो वो गिरफ़्तार नहीं होंगे, उनके वो और उनके बेटे। लेकिन बहरहाल
इस सारी सूरत हाल में जो नुकसान हो रहा है वो तहरीक इंसाफ का ही हो रहा है, लेकिन ये बात समझना बहुत मुश्किल है और कि इंसाफ तहरीक इंसाफ का नुकसान हो रहा है। मुझे इस वक्त एक डायलॉग याद आ रहा है, कालिया फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, तो उसमें जो है ना जेलर, वो कहता है अमिताभ बच्चन से कि जब चोर फतह के घोड़े पे सवार जा रहा होता है ना, तो उसे ये पता नहीं चलता कि ये रास्ता जेल की काल कोठरी में ख़त्म होगा या पुलिस की गोली पे। तो वो ही हालात होते हैं जब इंसान इक़्तिदार में होता है, और ख़ास तौर पे एक ऐसी हुकूमत जो सारे ने चोर कह दी हुए और सब तो बहुत चोरी आप कर दी हुए, वो जब इक़्तिदार में होती है और ऐसा लीडर होता है जो अपने सिवा सब को चोर और करप्ट समझता है, तो फिर उसको वाकई समझ नहीं आती कि वो समझ ही नहीं पाता यार ये इक़्तिदार। मैं आपको बताऊँ ऐसी चीज़ है, आसिफ जरदारी जैसा घाक आदमी जो है वो बाबर अवान को सेंटर बनवा रहा था, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, और बनवाया उन्होंने, उस पर ट्रस्ट किया। तो ये जो खुशामद है ना इक़्तिदार में रहने वाले लोगों की जो इर्द गिर्द के लोग करते हैं, वो बंदे नू बाकायदा ना कर देंदी फड़ के, उसके कान बहरे हो जाते हैं। उस समय वो जो चाहते हैं उसको दिखाना, वो उसे वही नज़र आता है, जो उसे सुनाना चाहते हैं वो वही सुनता है, और जो वो चाहते हैं कि ये बोले वो वही बोल रहा होता है। तो ये एक बहरहाल उनकी कारीगरी है, ये कारीगर लोग होते हैं, ये हर हुकूमत में होती है। तो खान साहब के नज़दीक तो इस तरह के कारीगर बहुत सारे हैं, जिधर देखो कारीगर खिल रहे। तो खान साहब को तरीन साहब ने जो हालात उनके कर दिए हैं, और अब ख़बर ये है कि दो खबरें ये हैं कि पहली बात तो ये है कि तरीन साहब के पास कितने अरकान असम्बली हैं सेनेट के कौमी असम्बली में और सूबाई में। मेरे ज़रा ने ये बताया कि तरीन साहब के पास 10 से 12 अरकान असम्बली हैं, जो जिनमें से 8-9 के तो मेरे नाम भी मालूम है, लेकिन मैं ज़ाहिर है ट्रस्ट का रिश्ता मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो उनके साथ हैं। वक्त आने पर वो उनको भी शो करेंगे। इसी तरह जो सूबाई असम्बली है यानी पंजाब असम्बली है, उनमें उनके पास 35 से 40 सूबाई अरकान हैं जो उनके कहने पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें आप समझ जाएँ कि खान साहब की सूबाई हुकूमत भी और खान साहब की जो वफाकी हुकूमत जिथे आप और जिस राजधानी से बैठे, वो कितनी वल्नरेबल हो गई है। क्योंकि खान साहब की ऊपर जो हुकूमत है इत्तेहादियों समेत, उसमें खान साहब के पास 178 वोट हैं, 178। तो चाहिए उन्हें 172, तो ये जो 10 जड़े ने वो तरीन साहब ने खिंच ले, यानी पीटीआई के अपने अरकान, तो गल तो मुक गई ना, गल तो ख़त्म हो गई। इसी तरह पंजाब के अंदर जो है तरीन साहब जो सूबे की हुकूमत है, वो उनको चाहिए 186 वोट्स, और वो जो इस वक्त मौजूद हैं वो 190 के राउंड अबाउट हैं। तो अगर उसमें से 35 बंदे निकल गए, 30 भी निकल गए, 20 भी निकल गए, तरीन साहब के कहने के ऊपर थे बुज़दार साहब भी जड़े मुड़ के बकरी चरान के जाके, तो ये सूरत हाल जो है ना वो बना सकते हैं तरीन साहब इतनी ज़्यादा तरीके इंसाफ के अंदर अहमियत रखते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त हो ना, तो उस वक़्त साया भी उसका साथ छोड़ जाता है। लेकिन तरीन साहब के साथ बहरहाल आज 17 लोग जो मिनिस्टर भी हैं, सूबाई असम्बली में भी हैं, कौमी असम्बली में भी हैं, हुकूमती हैं, ये नहीं कि अपोजिशन के हैं, हुकूमती हैं, वो साथ जाके उनके साथ खड़े हो गए हैं। और जो मैंने पता किया कि यार अगर इनके पास इतने सारे लोग हैं, जैसे 10-12 MNA हैं, 35-40 MP हैं, तो फिर सारे को बुला लेते। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी इनको ट्रेलर दिखाया और इन्हें कहा कि बंदे दे पुत्र बन जाओ। तरीके से खान साहब को कहा कि खान साहब ना करो, साढ़ा दुश्मनी ना पाओ। यही उन्होंने कहा ना, मुझे दोस्ती रखो। तो दोस्ती रखो का मतलब ऐसे कि सानू मजबूर ना कर, वरना ये ना हो कि हम फिर पूरी फिल्म चला दें। तो ये उन्होंने फिल्म चलाती तो खान साहब जो हैं वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री हो जाएगी। वैसे तो हर एक ने पार्ट ऑफ हिस्ट्री होना ही होता है, लेकिन जो उस तरह की हिस्ट्री खान साहब की बनेगी ना, उस पर लोग हंसेंगे भी, रोने वाले तो खैर कम नहीं होंगे, इंजॉय करने वाले ज़्यादा होंगे। क्योंकि खान साहब ने जितना लोगों को रुला दिया है गुर्बत और महंगाई के चक्कर में, आज भी जो है 64 पैसे जो है बिजली, वो फरवरी जो गुजर गया है उसमें फ़ी यूनिट इजाफा करके अब जो बिल आएगा उसमें ऐड करके भेजी जाएगी। तो ये जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें खान साहब के लिए जो है ना काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं जहांगीर तरीन साहब। और तरीन साहब फ़िलहाल सिर्फ उनको समझा रहे हैं कि यार जानदी कर, वो ध्यान कर, तेरा मेरा तल्ला के रल मिल के खादा होया, एक प्लेट खाते रहे हैं,
इस तरह की बात जो मैं आपको अपने लॉरी स्टाइल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक तरीके से उनको ये बता रहे हैं कि यार ना कर, तेरी मेहरबानी में ना बिगाड़। लेकिन खान साहब को ज़ाहिर है समझ आना बड़ी मुश्किल सी बात है। अच्छा जी, अब ये बड़ा कल शहला रजा साहबा ने एक ट्वीट कर दिया, वो माई दा भी पता नहीं की मसला, वो पता नहीं पीपल्स पार्टी वालों को चाहिए कि उनका ट्विटर अकाउंट बंद करा दें, क्योंकि वो ऐसी ऐसी ट्वीट कर देती है पकड़ के कि जिसके बाद पीपल्स पार्टी वाले वजाहतें देते फिरते हैं। एनीवेज, उन्होंने पहले भी एक ट्वीट किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो बाइडन साहब ने अपनी हलफबरदारी की तकरीब में बुला लिया, तो वो पता किया तो वो जनाब वो अमेरिकन कौंसल खाने ने कहा कि जनाब हमें तो पता भी नहीं है कि उन्होंने किसी को और मुल्क से बुलाया, हमारे ज़रिए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं गई। तो फिर बहरहाल बाद में बिलावल साहब ने या पार्टी ने खुद उसकी तरदीद कर दी। इसी तरह कल उन्होंने बेवक्त की रागनी गा दी और उन्होंने ये कहा कि तरीन साहब जो हैं वो अगले हफ्ते आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के बाद वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। मखदूम अहमद महमूद साहब के साथ उनके सारे मामला तय पा चुके हैं। उन्होंने पूरी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी, जिसके बाद सारे टीमों पर फट्टे बजने शुरू हो गए। बहरहाल वो बात है ज़रूर, मैं ये बता दूं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। मेरे ज़रा ये कहते हैं कि उनकी पीपल्स पार्टी के साथ मामला तो ज़रूर हैं, गुफ्तगू भी है और ये भी बात हो चुकी है कि वो शामिल हो जाएं। और जो जनूबी पंजाब के वो जो लोग थे, जो तरीन साहब ही भर के लगे सन ना, उनके साथ शामिल हो जाएं पीपल्स पार्टी में। लेकिन अभी फ़िलहाल इस बात की अप्रूवल ना बिलावल साहब ने दी है, ना ही ये बात जो है आसिफ जरदारी साहब के से अप्रूव्ड हुई है। अलबत्ता निगोशिएशन के लिए जो गुफ्तगू है वो ज़रूर हुई है, मखदूम अहमद महमूद साहब ने की है, गिलानी साहब ने की है, लेकिन अभी दोनों तरफ से जो है ना क्या इकरारनामा वो नहीं हुआ। हाँ, इकरारनामा नहीं हुआ। अलबत्ता ये हो सकता है कि मुस्तकबिल में जैसे कि हालात तरीन साहब के लिए तंग हो रहे हैं और नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को छोड़ गई है या पीपल्स पार्टी नून लीग को छोड़ गई, यानी पीडीएम जो है उनका एक मुश्तरका प्लेटफार्म अब वो तकरीबन ख़ात्मे के करीब है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो उसमें ये लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तरीन साहब के ज़रिए साउथ में एंट्री डालेगी। ये खबर वैसे मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी ने साउथ में एंट्री डाली, रियाज पीरज़ादा से रब्ता किया, समीला चौधरी से रब्ता किया और इस तरह से दीगर लोगों से रब्ता किया, तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन तरीन साहब का आना उसमें उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है ना उनके लिए एज हो जाएगा और वहाँ पर जनूबी पंजाब में वो एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। और ये पीपल्स पार्टी का ख्याल है, यानी जो सेकेंड टीयर लीडरशिप है, अभी जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है, यानी जो मेन क़यादत है, बिलावल साहब हुए या आसिफ जरदारी साहब हुए, उनकी तरफ से अभी फ़िलहाल कोई उनकी अप्रूवल नहीं हुई। अलबत्ता उन्होंने ये कहा ज़रूर है कि आप लोगों से रब्ते करें। उसी सिलसिले में तरीन साहब से भी रब्ता हुआ है, रब्ता रहा है उनका। और तरीन साहब भी ये देख रहे हैं कि जनाब अगर खान साहब बंदे दे पुत्र बन जान, मतलब ये अपनी तरफ से मैंने कहा बंदे दे पुत्र, तरीन साहब इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, अगर वो खान साहब जो हैं वो थोड़े से राह रास्त पे आ जाए और तरीन साहब के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाएं या रोक दी जाएं, तो उसके बाद फिर की लोड़े पार्टी छड्डन दी, दोस्त ही रहेंगे। लेकिन अगर वो बाज ना आए तो फिर पहली सूरत में तो ये हो सकता है कि वो लोगों से कहे कि भी आप रिज़ाइन करें और खान साहब की उम्र डोल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो अगली सूरत होगी वो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन अभी ये ज़ाहिर है कि अर्ली स्टेज है इस बारे में कहना, मगर ये बहरहाल प्लान का हिस्सा ज़रूर है। ये मुझे तरीन साहब के करीबी ज़राए ने बात बताई। लेकिन नून लीग की तरफ जाना तरीन साहब का तकरीबन नामुमकिन है। तरीन साहब के बारे में मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, लोग उन्हें सिर्फ तहरीक इंसाफ के हवाले से जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि तरीन साहब मुस्लिम लीग नवाज़ में रह चुके हैं। 1997 से 99 तक जो हुकूमत थी पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की, तो इनको यानी जहांगीर तरीन साहब को शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लेकर आए थे और इनको अपना उन्होंने मुशीर बनाया था। और ये शायद ज़राअत के हवाले से कोई मशावरत थी, कोई इस तरह की चीज़ उन्हें दी गई थी, जिसमें उन्होंने बहरहाल बहुत काम भी किया था, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो किसान हैं और उनको पता है कि ज़राअत का महकमा कैसे चल सकता है। तो वहाँ पर उनकी एंट्री हुई। बाद में जब ये लोग नवाज शरीफ साहब मुआहदा करके पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो फिर तरीन साहब जो हैं वो मुशर्रफ के साथ मिल गए, तो फिर मुशर्रफ से होते होते फिर इमरान खान की बाँह फड़ाती किसी ने, तो फिर अब ये सूरत हाल जो है इस वक्त बन चुकी है कि तरीन साहब व खान साहब को तकरीबन तड़ी ला रहे ने पब्लिकली खड़े हो गए कि यार बन दोस्ती रख, दुश्मन ना बढ़ा। और अब समझने वाला अगर समझ जाए तो बेहतर है, वरना फिर जो तरीन साहब ने करना है
वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि उनके पास क्या कुछ गुजरने की इस्तात या ताकत या अहमियत है, और आज थोड़ी सी उन्होंने शो भी कर दी है। बहरहाल इसके बाद जो आज तरीन साहब ने शो किया है, तहरीक इंसाफ के लोगों की टल्लियाँ खड़क गई हैं। और जब उनसे सवाल किया गया, मिसाल के तौर पे जो पंजाब के सदर हैं, उनके सेनेटर हैं चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब, तो उनसे कहा गया कि जनाब आप इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। तो उन्होंने कहा जी एक्शन तो नहीं लिया जा सकता कानूनी तौर पे, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि पार्टी के एक रहनुमा हैं और उनके साथ वो गए हैं इज़हार यकजहती के लिए, तो क्या लें एक्शन। उधर से शहजाद अकबर साहब ने कहा जी तरीन साहब को अनोखा केस नहीं है, अपनों और पराओं सब का हम वो करेंगे, एहतसाब करेंगे। तो लेकिन बहरहाल टल्लियाँ खड़कियाँ पईयाँ ने। अब वो टल्लियाँ जो हैं वो कहाँ कहाँ खड़क रही हैं और क्या क्या उसकी सूरत हाल है, वो मैं आपको पूरी रिपोर्ट जो है ना सूरत हाल, वो फिर नेक्स्ट किसी वीलाग में सारी सूरत हाल बताऊँगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।